आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी के इन 13 जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ईरान युद्ध के लिए 200 अरब डॉलर से ज्यादा की मांग। ट्रंप प्रशासन के काउंटर टेररिज्म सेंटर के पूर्व निदेशक जो केंट ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर को नहीं मारना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा कि इजराइल अब ऐसा नहीं करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने ईरान युद्ध को लेकर अब क्या कहा। तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका के लिए खतरा बताया। ईरान को भुगतना होगा अंजाम, सऊदी विदेश मंत्री की तेहरान को खुली चेतावनी। ईरान ने की इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातीब की मौत की पुष्टि, राष्ट्रपति बोले कायराना हत्या। सड़के चुनर विवाद पर नोरा फतेही ने तोड़ी चुप्पी, कहा बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था ये इतना भद्दा है। और टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए अनफिट थे बाबर आजम और फकर जमा, फिजियो के साथ मिलकर दिया टीम को धोखा। यूपी के कई जिलों में आज मौसम अचानक करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में गरज चमक, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे तक मौसम का यह बदला हुआ मिजाज जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी की शुरुआत के बीच मौसम एक बार फिर से पलटने की तैयारी में है। गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, अमरोहा, नोएडा और गाजियाबाद में गरज चमक के साथ आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में मौसम का रुख बदला बदला नजर आ सकता है। कई जगहों पर अचानक तेज हवा के साथ बूंदाबांदी या हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस मौसम का असर बिहार में भी पड़ेगा। एक खबर के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने राष्ट्रपति भवन से ईरान युद्ध के लिए बड़ी रकम की मांग की है। अंग्रेजी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के हवाले से बताया कि पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान में युद्ध की वजह से 200 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की मंजूरी देने को कहा है। अखबार का कहना है कि यह रकम अब तक ईरान में हुए अभियान की लागत से कई ज्यादा होगी और इसका मकसद खर्च हो चुके जरूरी हथियारों का उत्पादन फौरन बढ़ाना है। पिछले 2 हफ्तों में पेंटागन की तरफ से फंडिंग के लिए कई अलग अलग अनुरोध पेश किए गए हैं। ट्रंप प्रशासन के काउंटर टेररिज्म सेंटर के पूर्व निदेशक जो केंट ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को नहीं मारा जाना चाहिए था। जो केंट ने इसी हफ्ते ईरान युद्ध को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कंजर्वेटिव राजनीतिक टिप्पणीकार टकर कार्लसन के साथ इंटरव्यू में यह बात कही। जो केंट का कहना है कि अमेरिका इजराइल का वह ऑपरेशन जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए थे, वह सबसे आखिरी चीज थी जो हमें करनी चाहिए थी। केंट ने कहा, अगर आप उन्हें हटा देते हैं, अगर आप उन्हें आक्रामक तरीके से मार देते हैं, तो लोग शासन और अगले आयतुल्ला के इर्द गिर्द एकजुट हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारे पास मौजूद सभी आंकड़ों के हिसाब से उनके बेटे के मामले में भी यही हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड में शुमार ईरान के साउथ पार्श पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। इस हमले के जवाब में ईरान ने बुधवार रात कतर के सबसे बड़े एनर्जी क्षेत्र रास सफान पर हमला किया, जिसमें काफी नुकसान की खबरें हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ अकाउंट पर लिखा, मध्य पूर्व में हुई घटनाओं को लेकर गुस्से में इजराइल ने ईरान के साउथ पार्श गैस फील्ड नामक एक बड़े ठिकाने पर हमला किया। पूरे क्षेत्र का केवल एक छोटा हिस्सा ही प्रभावित हुआ है। अमेरिका को इस खास हमले की कोई जानकारी नहीं थी और कतर का इससे किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं था, ना ही इसे इस हमले की पहले से कोई जानकारी थी।
फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने कहा कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाले हमलों पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने ईरान और कतर में गैस उत्पादन वाले इलाकों पर कई हमलों की खबर आने के बाद ऐसा कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मैक्रों ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर से बात की। उन्होंने कहा यह साझा हित में है कि हमलों को बिना किसी देरी के रोका जाए, खासकर ऊर्जा और पानी की सप्लाई वाली सुविधाओं पर। उन्होंने कहा नागरिक आबादी और उनकी बुनियादी जरूरतें, साथ ही ऊर्जा सप्लाई की सुरक्षा को सैन्य संघर्ष से बचाया जाना चाहिए। अमेरिकी खुफिया विभाग के प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा कि खुफिया व्यवस्था से जुड़े लोगों के आकलन के मुताबिक रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान कई तरह के नए एडवांस या पारंपरिक मिसाइल डिलीवरी सिस्टम पर रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे थे। गबार्ड ने कहा इन मिसाइलों में न्यूक्लियर और पारंपरिक पेलॉड लगे होते हैं जो हमारे देश को अपनी जद में ले सकते हैं। खुफिया तंत्र का आकलन है कि इससे देश के लिए खतरा सामूहिक रूप से बढ़ेगा और साल 2035 तक ऐसी मिसाइलों की संख्या मौजूदा अनुमानित 3,000 से बढ़कर 16,000 से ज्यादा पहुंच जाएगी। तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी सीनेट की सिलेक्ट इंटेलिजेंस कमेटी में सुनवाई के दौरान यह बयान दिया। खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों के बीच सऊदी अरब ने तेहरान को चेतावनी दी है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि ईरान को अपने पड़ोसियों पर किए गए हमलों के परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को लगता है कि खाड़ी देश जवाब देने में असमर्थ है तो तेहरान गलत है। उन्होंने ईरान पर हद पार करने का आरोप लगाया और कहा कि जरूरत पड़ने पर खाड़ी देशों के पास सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ईरान के आगे ना तो ब्लैकमेल होंगे और ना ही करेंगे। प्रिंस फैसल ने रियाद में अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक के बाद ये बात कही है। उन्होंने कहा कि ईरान को अपने रवैये पर फिर से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान की कार्रवाइयों पर उसे राजनीतिक और नैतिक रूप से उल्टा असर झेलना पड़ेगा। प्रिंस फैसल ने कहा कि ईरान के बार बार के हमलों से उस पर से भरोसा टूट गया है। खास बात यह है कि जब बैठक चल रही थी उसी दौरान ईरान ने रियाद और कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला कर दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पुष्टि की है कि उनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातीब मारे गए हैं। इससे पहले इस्राइल ने कहा था कि बीती रात हवाई हमलों में खातीब मारे गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे पोस्ट में मसूद पेजेश्कियान ने कहा, मेरे प्रिय सहकर्मियों, इस्माइल खातीब, अली लारिजानी और अजीज नासिर जादे की कायराना हत्या, साथ ही उनके परिवार के कुछ सदस्यों और उनके साथ मौजूद लोगों की मौत ने हमें गहरे शोक में डाल दिया है। उन्होंने आगे लिखा, मैं ईरान के लोगों के प्रति 2 मंत्रिमंडल सदस्यों, शूरा के सचिव, सैन्य और बासीज कमांडरों की शहादत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी लारिजानी और देश के रक्षा मंत्री नासिरजादे की मौत की पुष्टि पहले ही की जा चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही इन दिनों पैन इंडिया फिल्म कैरी द डेविल के गाने सरके चुनर तेरी सरके को लेकर विवादों का सामना कर रही है। इस गाने में उनके साथ संजय दत्त नजर आ रहे हैं। गाना रिलीज के बाद से सुर्खियों में छाया हुआ है, जिसे बाद में बढ़ते विरोध के बाद मेकर्स ने यूट्यूब से हटा दिया। कहा यह जा रहा है कि वह इसे नए वर्जन के साथ दोबारा रिलीज करेंगे। दूसरी तरफ गाने के बोल और डांस स्टेप्स को लोग अश्लील करार दे रहे हैं और कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसी बीच एक्ट्रेस नोरा फतेही ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह इतना भद्दा है। नोरा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह कहती दिख रही है कि 3 साल पहले मैंने इस गाने को कन्नड़ भाषा में शूट किया था। मैंने यह गाना इसलिए किया क्योंकि यह एक बड़ी फिल्म थी और इसमें बड़े अभिनेता संजय दत्त हैं। मुझे फिल्म मेकर्स पर भी काफी भरोसा था, इसलिए मैं इस गाने को करने के लिए राजी हो गई। जब मैंने यह गाना शूट किया तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह इतना भद्दा है, क्योंकि कन्नड़ मुझे नहीं आती। लेकिन जब मैंने इसको हिंदी में सुना तो मुझे समझ में आया कि यह बेहद भद्दा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चिकित्सा पैनल को संदेह है कि सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम और फकर जमा T20 विश्व कप टीम में चुने जाते समय शायद 100% फिट नहीं थे। पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ चयनकर्ता आकिब जावेद ने भी यही चिंता जताई थी और कहा था कि बोर्ड इस मामले की जांच करेगा। बोर्ड के करीबी सूत्रों ने बताया कि ब्रिटेन में रहने वाले स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी
एंड मेडिसिन के सलाहकार डॉक्टर जावेद मुगल ने विश्व कप के बाद बाबर और फकर की जांच करने के बाद चिंताएं जाहिर की थी। डॉक्टर मुगल जनवरी में पीसीबी के चिकित्सा पैनल में सपोर्ट एक्साइज एंड मेडिसिन निदेशक के तौर पर शामिल हुए थे।